गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग देखे पार्ट 3। कौन सा? आज हमने स्टार्ट किया। आज हम तीसरा पार्ट भी शूट कर रहे हैं, जब लंबा वीडियो नहीं खींच रहे हैं ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। ताकि बड़े बड़े पार्ट में क्या होता है कि 40-45 मिनट का वीडियो हम बनाते थे और वो जो है सो लोग बच्चे उतना टाइम सस्टेन नहीं करते हैं। 15-20 मिनट का वीडियो होता है तो कोई भी टाइम देता है इस ख्याल से। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सिग्निफिकेंट एंड नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। अचानक से ये बात बच्चों को पता लग रहा होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर और नॉन सिग्निफिकेंट फिगर क्या बता रहे हैं। सिलेबस के हिसाब से जो एनसीईआरटी बताता है उसमें उस पर हम आ रहे हैं और वही चीज़ आपको हम क्या कर रहे हैं, बतला रहे हैं। ठीक है, पहला वीडियो जो शूट हुआ था उसका एंगल, कैमरा एंगल ठीक नहीं था, लेकिन दूसरा का ठीक रहा है और तीसरा इसका भी ठीक रहेगा। इसका कैमरा एंगल ठीक है क्योंकि फर्स्ट वीडियो था इस सीज़न का तो गड़बड़ हो गया था। खैर चलिए, तो सिग्निफिकेंट एंड नॉन सिग्निफिकेंट फिगर आप जरा से सिलेबस उठा के बुक खोल के देखिएगा, आपको दिख जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया गया है, वो बिल्कुल उस लंबे चौड़े भाषण की जरूरत नहीं है। सिंपल बात में समझिए कि दोज फिगर विच आर एसेंशियल टू डिफाइन द प्रिसाइज वैल्यू ऑफ एनी मेजरमेंट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। नई बात समझ में आई होगी? मत आए समझ में, है ना, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। प्रिसाइज वैल्यू किसको कहते हैं? जैसे किसी भी चीज़ को मेज़र कर रहे हो हम अगर, तो क्या हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर मोटा मोटी कर दिए, लेकिन जब सेंटीमीटर स्केल उठा करके उस लेंथ को आप मेज़र कर रहे होते हैं तो एग्जैक्ट जो 4 सेंटीमीटर मार्क है उस पर ही आएगा उसका मेज़रमेंट, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे 4 सेंटीमीटर मार्क से कुछ आगे की तरफ वो रहता है या पीछे की तरफ होगा तो 3 सेंटीमीटर प्लस में जाएंगे। खैर, तो ये हो सकता है कि 4.12 सेंटीमीटर हो या 4.1213 सेंटीमीटर। मतलब डेसिमल के बाद जितना ज़्यादा हम चलते चले जाएंगे वो वैल्यू क्या होगा, उतना ही प्रिसाइज कहलाएगा। करेक्ट? तो एक लाइन की बात ये समझ के रखिए कि सिग्निफिकेंट फिगर के कैलकुलेशन में डेसिमल के बाद के जो फिगर्स हैं वो बड़ा मायने रखता है। करेक्ट? डेसिमल के बाद तो प्रिसाइज वैल्यू को डिफाइन करने में जो फिगर हमारा ज़्यादा योगदान कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, वही फिगर हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। समझने की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा कोई डिफिनेशन आपके बुक में मिलेगा ही नहीं, है ना। अब बुक ही पढ़ाना होता है टीचर का के लिए, बुक ही पढ़ाना होता फिर टीचर का के लिए। टीचर तो वो ना जो कुछ बात अपना जोड़ सके तभी तो टीचर, अदरवाइज कहेगा हम लोग 25 साल से सब्जेक्ट को मथ रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, हालांकि ऐसा नहीं कि किताब की बातें हम बोलेंगे नहीं भाई, कुछ बातें तो ऐसी है कि जो किताब के बोल नहीं जाएगा, किताब से हट के बताने लगेंगे तो फिर तो वो गड़बड़ है। लेकिन कुछ बातें अपनी आनी चाहिए जो समझदारी में की बात करें। अब पहला सिग्निफिकेंट फिगर में जरा देखिए, मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे 531 की बात करें या इसकी बात करें या आप इसकी बात करें, 531 की बात कीजिए, 5310 की बात कीजिए या 53,100 की बात कीजिए, इन तीनों में सिग्निफिकेंट फिगर मात्र 3 है। वो कौन कौन सा? 5, 3 और 1, 5, 3 और 1, 5, 3 और 1। ये जो ट्रेलिंग जीरो है इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, ये प्रिसीजन में कुछ भी नहीं बता पा रहा है। क्यों नहीं बता पा रहा है? ये आपका क्या हो जाएगा, 531 × 10 की पावर 1, ये क्या हो जाएगा 531 × 10 की पावर 2। तो एक्चुअल फिगर तो यही है ना, एक्चुअल फिगर तो इसमें भी वही उतना ही फिगर, ये भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो। दूसरी बात, सिग्निफिकेंट फिगर में क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए 0124 या 00123 या 00052, इन जीरोज़ का कोई मतलब नहीं है, इन जीरोज़ का कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई सिग्निफिकेंस हमको फिगर का नहीं दे रहा है। इसमें सिग्निफिकेंट 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसमें सिग्निफिकेंट 3। तो जब डेसिमल नहीं लगा हो तो नंबर को काउंट कर लीजिए और वही क्या हो जाएगा
सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तीसरी बात करें तो अगर डेसिमल ना लगा हो फिर भी अगर 303 हो एंड 343 हो, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि दो नन जीरोस के बीच में अगर जीरो लगा हुआ हो तो वो सिग्निफिकेंट बन जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। पहले के जीरोस का कोई मतलब नहीं है, बाद के जीरोस का कोई मतलब नहीं। अभी भी हम बिना डेसिमल वाले की बात कर रहे हैं, बिना डेसिमल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर दो नन जीरो के बीच में जीरो हो तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, है ना। जैसे कि 5001, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें। चलिए, तो अब तक हम लोग जिसमें डेसिमल नहीं लगा हो उसको सिग्निफिकेंट फिगर कह रहे थे, उसकी जान रहे थे। अब जरा सा समझिए डेसिमल वाले, डेसिमल वाले में समझिए। अब फोर्थ बात में आते हैं तो डेसिमल वाले में आएंगे। तो डेसिमल वाले में अब जैसे कि मान लीजिए 3.201, ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट हो गए, है ना, चारों के चारों सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ये कोई बहुत बड़ी बात समझने लायक थी नहीं, है ना। अब आप समझिए 3.20000, ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट है। मतलब ये कि किसी वैल्यू को अगर आप जब मेजर कर रहे हैं तो डेसिमल के 1 2 3 4 5 प्लेस तक जीरो रह रहा है, माने यह 5th प्लेस तक जीरो है। ये प्रिसाइज वैल्यू को बताने में मददगार हो रहा है। तो ये जो ट्रेलिंग जीरोज हैं, ये जो ट्रेलिंग जीरोज हैं वो आपके क्या है, सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट होगा। ये मेजर्ड वैल्यू को और प्रिसाइज फॉर्म में क्या कर रहा है, बतला रहा है। तो इसमें 2 4 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ट्रेलिंग जीरोज आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, ओके। अब जैसे कि मान लीजिए 0.2010, इसमें ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, डेसिमल से पहले वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं हुआ। लेकिन डेसिमल के बाद जितने जीरो दिख रहे हैं सब के सब सिग्निफिकेंट है। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4 क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और अगर यदि यहीं पर 0.0210 होता, है ना, ऐसा, तो ये जीरो अब सिग्निफिकेंट हो, क्योंकि डेसिमल के बाद है। ये प्रिसीजन में डेसिमल के 1 प्लेस, डेसिमल के 2 प्लेस, डेसिमल के 3 प्लेस, डेसिमल के 4 प्लेस, डेसिमल के 5 प्लेस, ये जितने प्लेसेस डेसिमल के बाद बताएगा वो उतना ही प्रिसाइज वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इस वजह से डेसिमल के बाद जो भी जीरो दिख जाएंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। नन जीरो तो सिग्निफिकेंट होंगे, जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। डेसिमल से पहले जीरो सिर्फ जब 2 नन जीरो के बीच में हो तभी जा करके क्या हो सकता है ना। अब आप बोलिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें सारे जीरोस हो जाएंगे सिग्निफिकेंट, क्योंकि 2 नन जीरोस के बीच में जीरोस हैं। इसमें ऐसा कोई भी फिगर नहीं है जो सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, है ना। ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। जैसे 1 2 2 4 3 7 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये हो जाएगा, क्योंकि 2 नन जीरोस के बीच में जीरोस हैं, चाहे डेसिमल के बाद है या डेसिमल के पहले है। ये दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट है, डेसिमल के बाद वाला भी है, डेसिमल के पहले वाला भी। क्योंकि एक रूल है हमारा क्या, कि 2 नन जीरोस के बीच का जीरो सिग्निफिकेंट हो गया, करेक्ट। तो इस वजह से हमने कहा कि डेसिमल के पहले वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, बिल्कुल। डेसिमल के पहले वाला जीरो सिग्निफिकेंट, यहाँ ये रूल लागू नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक और रूल आता है कि 2 नन जीरोस के बीच में जीरो, ये क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। आई बात बच्चों समझ में। अब फटाक दे एक बात को हम लोग देख लें कि जोड़ने, घटाने, गुना, भाग करते वक्त में यह सिग्निफिकेंट फिगर क्या रह जाएगा। अगर हम जोड़ते, घटाते, गुना, भाग करते हैं तो कहानी क्या होगी। तो पहली बात हम लोग देखें एडिशन सब्ट्रैक्शन की, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आते हैं तो एक एग्जांपल से समझिए। 3.02 प्लस 4.121 प्लस 5.7232, ऐसा कुछ भी, करेक्ट। आप इसको जोड़ें,
ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि जब जोड़ने के लिए चलेंगे तो क्रम कैसा होगा, पहले देखिए जोड़ने का तरीका तो पहले समझ लीजिए। इधर रहेगा, इधर नहीं, इधर से इधर संबंध नहीं लिख दीजिएगा, ओके। आप इसे प्रेम पूर्वक जोड़ दें, जो जो होता है 3 1 4 होता है, 2 2 4 2 6 होता है, 7 1 8 होता है, डेसिमल यहाँ होता है, 5 4 9 3 12 होता है, ठीक है। लेकिन जब आंसर लिखने की बारी आएगी तो हाईएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो इसका भी हाईएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही होना चाहिए। सॉरी, स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, इसमें कितने हैं 3 है 1 4, इसमें कितने हैं 5। लेकिन एडिशन के बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर लिया जाएगा वो मात्र 3 होंगे, यानी आप 12.8 ही ले पाएंगे। हाँ, इसको राउंड अप कर सकते हैं, 6 है 5 से ज़्यादा है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 6 है तो इसको बढ़ा दीजिए तो 12.9 आप कर सकते हैं, राउंड अप करके इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन आंसर में आपका 12.9 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर लिया जाएगा। आई बात समझ में? तो जोड़ते वक्त में लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ही लिया जाएगा। कारण क्या कि जो आप एडिशन कर रहे हैं, है ना, जो आप एडिशन कर रहे हैं उसमें एक जो लिस्ट प्रिसाइज वैल्यू है, जो माने कि जो जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कम है, आप जोड़ने के क्रम में अगर यदि हाई प्रिसाइज वैल्यू को लेकर के अगर आप जोड़ के आगे बढ़ते हैं तो एडिशन में गड़बड़ी हो जाएगी। एडिशन में गड़बड़ी हो जाएगी, वो बिना मतलब का प्रिसाइज वैल्यू बताने लगेगा। तो क्या होता है कि हम लोग जो भी इंस्ट्रूमेंट से कोई भी चीज़ मेज़र कर पाते हैं तो हम लोग जब तक कंफर्म नहीं हो हाई प्रिसीजन की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हाई प्रिसीजन की तरफ जाते हैं तो आंसर रॉन्ग हो सकता है, अंदाज से वो गलत हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं उसमें हम लोग सिंपल से सिंपल इसमें रखते हैं। जैसे कोई स्केल उठाते हैं तो स्केल उठाते हैं सेंटीमीटर के स्केल में, उसमें मिलीमीटर लगा होता है, आप मेज़र कर पाएंगे तो अगर स्मॉल मान लीजिए 4.1 सेंटीमीटर, उसके बीच में 2 के बीच में 10 बने होते हैं, तो मान लीजिए 1 तक गया तो आप 4.1 सेंटीमीटर लिखेंगे। या देख रहे हैं कि मेज़रमेंट जो है सो 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो आप अपने मन से 5 4 ऐसा कुछ जोड़ नहीं सकते, आप उसको 4.1 तक में ही छोड़ेंगे ताकि वो जो है सो ऑटोमेटिकली एक एरर के रूप में दिखे कि भाई ये एरर हो सकता है, 4.1 से कुछ ज़्यादा या कुछ कम आ जाएगा, ठीक है। एरर्स इन मेजरमेंट में ये बात पढ़ाई जाती थी। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न की। मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न पर आते हैं। इस जगह भी यही रूल लागू होता है। कोई भी डिवीज़न अगर मान करिए 3.02 डिवाइड करते रहे 4.121 से, तो जो भी डिवीज़न आएगा, है ना, जो भी डिवीज़न आएगा उसमें जैसे कि इसका लिस्ट वैल्यू 3 है तो वो 3 ही रहेगा। आई बात समझ में, है ना। जो भी डिवीज़न आएगा, जो भी यहाँ पर डिवीज़न आएगा, अगर ये 3 है तो इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर लिए जाएंगे, इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लिए जाएंगे, है ना। मतलब लिस्ट प्रिसाइज वैल्यू ही लिया जाएगा, है ना, ताकि ये एक तुक्का वाली बात ना हो, है ना, तुक्का वाली बात नहीं हो कि यहाँ तक चला जाएगा। क्योंकि अगर यदि आप कम बताएं लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट होने के, ज़्यादा प्रिसाइज होने के चक्कर में गलत ना बताएं, ठीक है ना। तो ये कहानी होती है जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की बारी आती है तब। आई होप कि आपने सिग्निफिकेंट फिगर को क्या किया है, समझ लिया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर कहते किसको है। पहली बात कि सिग्निफिकेंट फिगर की पढ़ाई हम लोग इसलिए करते हैं कि हम जो वैल्यू मेज़र करते हैं, मेज़र करके जो लिखते हैं उसमें हम प्रिसाइज वैल्यू को समझ सकें। तो जो फिगर के वो डिजिट्स जो प्रिसाइज वैल्यू को डिफाइन कर पा रहा है उसी को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, है ना। और रूल हमने समझाया है। अगर आप यहाँ तक आने के बाद आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, या उससे भी नहीं समझ में आ रही होगी तो हमको कमेंट में डाल दीजिएगा, हम और समझा देंगे, है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, बड़े छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, छोटे इसको हमने डील किया। और ये वीडियो मात्र आपके सिग्निफिकेंट फिगर के लिए हमने बनाया था, तो सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग डील कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में डायमेंशनल फार्मूला
एंड इट्स एप्लीकेशन पर हम लोग चर्चा करेंगे, और ये होगा कल के डेट में। ठीक है, तो आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। धन्यवाद।